प्यारे बाबा जान की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि मैंने सादा मेहंदी हाथों पर लगाई है जैसे अमीर अपनी डाल मुबारक पर लगाते हैं। इस कारण घर के होते होते खत्म हो जाता है। इस्लामी बहनें इस तरह की मेहंदी लगा सकती हैं। मेहंदी अगर ऐसी लगाई है कि जो मतलब जिसकी तेज जमती है, जिस्म इसका मतलब कोई यानी कि तेज जमती है इसकी, तो अब अगर वही वज़ू का उसका मसला खड़ा होगा, वज़ू गुस्ल का, ये लगी हुई होने की सूरत में वज़ू नहीं होगा, गुस्ल भी नहीं होगा। पहले से वज़ू था और लगाई तो जब तक वज़ू नहीं टूटा, वज़ू है, नमाज पढ़ सकते हैं। टूट गया, अब नया वज़ू जब करना है तो इसको उतारना पड़ेगा और ये उतरती नहीं है। केमिकल होता है ये जो मोटी मोटी तेज जम जाती है, इसकी इतनी समझ नहीं आती कि मोटी है लेकिन बहरहाल तेज जम जाती है। ये मदनी मुन्नी इन्होंने जो बताया वो कह रहे थे कि सादा मेहंदी है जो मैंने लगाई है। अच्छा, बाकायदा वजाहत की इन्होंने, ये सादा मेहंदी मैंने लगाई है। सादा मेहंदी में तो कोई हर्ज नहीं है, जैसे हमने दाढ़ी पे लगाई है सादा। हर केमिकल मेहंदी का हुक्म ये होगा या वो केमिकल की मेहंदी के एक दफ़ा छुड़ाने के बाद जिसकी पपड़ियाँ बन के उतरती रहें, उस केमिकल मेहंदी का आप ये हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं? सादा मेहंदी में भी केमिकल तो होते हैं, अब जो बाजार में मिलती है ना, बगैर केमिकल की भी मिलती होगी, लेकिन आमतौर पर जो पैकेट मिलते हैं इसमें केमिकल होते हैं, रंग भी मिक्स करते हैं इसमें, तो शरन तो जायज़ है। और इसकी तेज चूँकि नहीं जमती, असल केमिकल से झगड़ा नहीं है, इसकी तेज जमती है ना, ये ख़राब, और पपड़ियाँ उतरती भी हैं, तो या तो पूरी पपड़ियाँ उतार दें और अब वज़ू करेंगे तो हो जाएगा। तो ऐसी मेहंदी लगाए नहीं जो वज़ू गुस्ल के मसाइल खड़े करे। तो सादा मेहंदी से ही, पहले हम जब छोटे होते थे तो सादा मेहंदी हमने देखी है, ये अब मेरा ख्याल चंद साल हुए ये पपड़ियाँ उतरने वाली मेहंदी राइज हुई है। असल में मसला ये है कि एक तो कौन मेहंदियाँ होती हैं, असल में लगाने के जो तरीके हैं, अब डिज़ाइन बहुत सारे आए हैं, बनी बहुत महंगी महंगी मेहंदियाँ लगती हैं, हज़ारों रुपए की मेहंदी के डिज़ाइन बनते हैं, नहीं इसके बाकायदा पार्लर होते हैं और बहुत टाइम लगता है लगाने में। तो ये कौन के ज़रिए लगती हैं, अब ये सादा मेहंदी के ज़रिए लगाना आसान नहीं होता, बहुत टाइम लगता है। नंबर एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि असल में जो आपने तफसील बयान की है, जो आपके वो शैतान के बाज़ हथियार के आखिर में तफसील भी लिखी हुई है उसकी, तो उसमें आपने तफसील बयान की कि वो जो कौन मेहंदियाँ हैं जिसमें केमिकल मिला हुआ होता है, एक तो इस्लामी बहनें लगा लेती हैं तो एक दफ़ा हाथ धो लिया तो वो तो सारी मेहंदियाँ होती हैं कि उसका कलर एक दफ़ा उतर जाता है, सारा उस वो जो ऊपर तह जमी वो उतर गई, तो अब जो हाथ धो रहे हैं तो उस पे से पानी गुज़र रहा होता है। लेकिन बाज़ केमिकल मेहंदियाँ वो जो तजर्बा किया गया कि जैसे ये बर्तन धोती रहती हैं, चीज़ें धोती रहती हैं, तो उसकी पपड़ियाँ बन के उतरती रहती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी तह जमी हुई है जो पानी को नीचे पहुँचने से रोक रही है। तो ऐसी मेहंदी लगाने से आपने दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फतवे की रोशनी में मना फरमाया था। जी जी, अब वही मना है जी। पहले तो वो तिनका भिगो के इस तरह वो बनाते थे डिज़ाइने, बच्चियाँ बनाती थी, बच्चियाँ क्या औरतें क्या, यूं यूं तिनके से यूं निशान, बेचारे, बस वो ही सही था यार। अब ये जो तरक्की हो गई ना तो इसमें आजमाइश हो गई है, इधर उधर से फिर ये इस मौलाना को पूछते हैं, उस मौलाना को पूछते हैं, सब तो मुफ्ती तो होते नहीं है, कोई कुछ जवाब देता है, कोई कुछ जवाब देता है, तो पपड़ियाँ जम गई तो वज़ू नहीं होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।